नमस्कार जी। आज नंबरदार इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, और नंबरदारों ने आपको समर्थन करने का ऐलान किया है। इनके जो मांगे हैं उनको आप विधानसभा में आगामी आपको चुनाव में जीत के ये जनता भेजती है, तो आप इनके क्या मुद्दे हैं जो वहाँ पे उठाओगे? नंबरदारों के 7-8 मुद्दे हैं, और नंबरदारों का यदि कभी किसी ने भला किया, इनकी सैलरी का या इनका सम्मान दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो 10 साल की सरकार थी, उन्होंने ही नंबरदारों को इतना मान सम्मान दिया था। जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस नंबरदारी व्यवस्था को ख़त्म करने का जो एक व्यवस्था क्रिएट की है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और जो भी नंबरदार साथियों की मांगे हैं, उनको यदि वो विधानसभा सत्र की होंगी तो विधानसभा के सेशन में लाएंगे, और यदि मंत्रिमंडल की होगी तो मंत्रिमंडल में जो भी मांगे सभी जायज़ मांगे इनकी पहले 2 महीने या 3 महीने के अंदर पूरी करके और इनका मान सम्मान वैसा ही बरकरार कर देंगे जैसे पहले होता था। आज बच्चन सिंह आर्य अपना नॉमिनेशन फार्म भर रहे हैं, और उसका क्या प्रभाव होगा आपके चुनाव पे? अभी तो 12 तारीख तक नॉमिनेशन होने हैं। अभी सारे आज इकट्ठा जवाब ले लिए, ये मैं बताऊँगा। आप किस डेट को अपना नॉमिनेशन फार्म भरने जा रहे हैं? आप किस तारीख को अपना नॉमिनेशन फार्म अप्लाई करने जा रही हैं? आज शाम तक मैं इस बात को क्लियर कर दूंगा। वैसे मेरी लगभग डेट 10 तारीख है, लेकिन मैं शाम तक ही क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि मैं दीपेंद्र हुड्डा जी को मेरे नॉमिनेशन पर लाना चाहता हूं। वो शाम तक मुझे क्लियर करेंगे। आपने एक मुद्दा उठाया था पैरामेडिकल कॉलेज का, और जो यहाँ से जींद में चला गया, क्या कारण रहा है जींद में जाने का? कौन कहता है जींद में चला गया? एक पेपर ला के दिखाओ मेरे को, कोई कागज़ का। तो यहाँ पे भी नहीं बना? हाँ, कहीं भी नहीं बना ना तो यहाँ आया था और ना वहाँ गया। बीच में कहाँ हो गया? जब यहाँ आया ही नहीं था तो जान का सवाल पैदा नहीं होता। यहाँ पैरामेडिकल कॉलेज हम बनवाएंगे, ना तो यहाँ आया था। मुख्यमंत्री की ज़बान से एक हवा निकली और वो हवा में उड़ गई, और ना तो वो जींद में चला गया। इस बात आपको कागज़ दिखाओ मेरे को। जो गर्ल्स कॉलेज है पीलूखेड़ा में, उसकी नींव नहीं रखी गई, अब तक बिल्डिंग तैयार नहीं हुई है, क्या कारण है? ऐसा मंजूर नहीं हुआ। ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई थी और सरकार को एस्टीमेट गया हुआ था, लेकिन सरकार ने एक स्पीडों के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की कि 20 कॉलेज की इकट्ठी फाइल गई थी। 19 कॉलेज के लिए तो फंड अलॉट कर दिया, लेकिन स्पीडों को ये समझ गए कि भाई यहाँ तो हमारा कभी विधायक नहीं बना, और स्पीडों की कैंसिल कर दी। लेकिन मैं जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 15 दिन के अंदर उसकी एस्टीमेट को पास करके पैसे कर देंगे, और सरकार बनने के 3-4 महीने के अंदर वहाँ चुनाई शुरू होगी, भव्य बिल्डिंग वहाँ कॉलेज की बनेगी। क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार चुनाव में आपके? 10 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पीडों के साथ ज्यादती की है, और हरियाणा की जनता के साथ भी बहुत बड़ी जोर जबरदस्त का जो अपमान करने का जो काम किया है, खासकर किसान का अपमान इन्होंने किया, कर्मचारी का अपमान इन्होंने किया, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर का अपमान इन्होंने किया, और जो OPS वाले कर्मचारी थे उनका अपमान इन्होंने किया, सरपंचों का अपमान इन्होंने किया। 90% जनता को लाठियों के नीचे से जो निकाला है सरकार ने, ये बहुत अपमानित महसूस कर रही है। और अब बदला लेने का काम, जो वोट की चोट है उससे बदला लेने का काम हरियाणा की जनता करेगी। खासकर स्पीडों की जनता ने तो फैसला कर ही लिया है कि 55-60% मैं अकेला हूँगा, बाकी जो 30-35 में जो जितने आप नाम मिले होते हैं सारे आ जाएंगे। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि मैं शपथ लेने से पहले 24,000 नौकरियां पे मैं ज्वाइनिंग लेटर दे दूंगा। शपथ लेने से पहले नहीं, शपथ लेगा जब उससे पहले तो नतीजा होगा। वो खुद की सीट तो देख लो।